ओम राधा कृष्णाय नमः। प्रिय छात्रों, आज हम अंक ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में वैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनतियां रहती हैं, लेकिन विशेषकर हमें 4 अंक तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 अंक हैं इनमें लिंग होते हैं। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। अब हमें समझना है इसमें एक शब्द पुल्लिंग के लिए है। एक छात्रः पठति, एक बालकः लिखति। एक शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। एका बालिका लिखति, एकम पुष्पम अस्ति। दो शब्द ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। दो बालको विद्यालयं गच्छतः, दो गजौ चलतः। और ये जो द्वे शब्द है, अलग शब्द है थोड़ा सा। ये द्वे शब्द स्त्रीलिंग में भी है और यही द्वे पुल्लिंग में भी है। हमें इसे क्रिया के अनुसार पहचानना चाहिए। जैसे द्वे बालिके नृत्यतः, द्वे बालिके नृत्यतः, दो बालिकाएं नृत्य करती हैं। द्वे पुष्पे विकसन्ति। अब अगर हमें नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करना है तो ये द्वे पुष्पे विकसन्ति। द्वे द्वे एक ही शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग में द्वे द्विवचन है और नपुंसक लिंग के लिए बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी तरह त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः छात्राः पठन्ति, तिस्रः बालिकाः लिखन्ति, त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। इसी तरह चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। चत्वारः बालकाः धावन्ति, चतस्रः बालिकाः हसन्ति, चत्वारि गृहाणि सन्ति। 4 घर हैं। इसके आगे जो 5 से लेकर गिनती शुरू होती हैं, पंच, षट, शत, अष्ट, नवम, 10, एकादश, और ये जो 100 तक गिनती जाती हैं, इनका प्रयोग हर एक ही तरह से होता है और ये गिनतियां एक ही तरह से होती हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरह से होगा। जैसे शब्द लिखा हुआ है, रिक्त स्थान छूटा हुआ है पहले, और लिखा है बालको हसतः। अब इसके आगे लिखा हुआ है एकः, दो, द्वे। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हसतः द्विवचन की क्रिया है इसलिए, और बालको भी द्विवचन है, तो ये दो, ये उत्तर सही होगा। दो बालको हसतः। इस प्रकार हम इन गिनतियों को पढ़ेंगे। आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। चत्वारि नपुंसक लिंग में आएगा, चतस्रः स्त्रीलिंग है और चत्वारः पुल्लिंग। इसी तरह इनके सबके प्रयोग लिखने हैं। केवल 4 अंक तक हमें सभी के वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ 2 तक बना दिए हैं, फिर आपको आगे वाक्य बनाने हैं। जैसे 3 का वाक्य बनाएंगे। त्रयः मानवाः पठन्ति, तिस्रः बालिकाः लिखन्ति। 3 लड़कियां लिख रही हैं। त्रीणि, ये नपुंसक लिंग है। त्रीणि पुष्पाणि सन्ति, 3 फूल हैं। इसी तरह चत्वारः, चत्वारः मान लो 4 हिरन घूम रहे हैं। चत्वारः मृगाः भ्रमन्ति। चतस्रः, चतस्रः 4, ये स्त्रीलिंग में आएगा। चतस्रः बालिकाः नृत्यन्ति। और चत्वारि, चत्वारि नपुंसक लिंग का शब्द है। चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। इसी तरह आपको केवल 4 तक प्रयोग लिखने हैं।
आगे आपको केवल गिनतियां लिखनी है इस तरह से 5 6 7 8 और इस तरह से लिखना है 5 6 7 और मैं आपको अभी ये गिनतियां भेज दूंगा। आप ठीक तरह से इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।